मैं चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 345 ईसा पूर्व में पिप्पलीवन गणराज्य में हुआ था। मेरी माता का नाम मूरा था। मैं चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक था। मगध में स्थित एक भौगोलिक रूप से व्यापक साम्राज्य पर शासन किया था। चंद्रगुप्त के समय में राजनीतिक गठन की प्रकृति निश्चित नहीं थी। मौर्य साम्राज्य एक ढीलाढाला साम्राज्य था, जिसकी सीमाओं के भीतर बड़े स्वायत्त क्षेत्र थे। अपनी शक्ति को मजबूत करने से पहले सिकंदर महान ने उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था और 324 ईसा पूर्व में एक अन्य बड़े साम्राज्य नंद साम्राज्य का सामना किया। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र मगध में केंद्रित नंद साम्राज्य और दक्षिण एशिया में सिकंदर के साम्राज्य से नियुक्त ग्रीक क्षेत्रों को जीत लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपनी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित किया, जहां उसका सामना सेल्यूकस निकेटर से हुआ था। 2 साल के युद्ध के बाद चंद्रगुप्त ने जीत हासिल कर लिया था और हिंदू कुश तक के क्षत्रपों पर कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त का साम्राज्य दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्से में फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को परास्त किया और मगध पर शासन किया था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में और मौर्य साम्राज्य में आर्थिक समृद्धि, सुधार, बुनियादी ढांचे के विस्तार और सहिष्णुता का एक युग शुरू हुआ। उनके क्षेत्रों और उनके वंशजों के साम्राज्य में कई धर्म फले फूले, जिनमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी है। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम चाणक्य था, जिन्होंने चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर उसकी शिक्षा दीक्षा आरंभ की और चंद्रगुप्त के मगध के राजसिंहासन पर बैठाया। उस समय मगध का राजा धनानंद था, जो कि बहुत ही क्रूर शासक था, जिसने चाणक्य का सार्वजनिक रूप से अपमान किया था। चाणक्य ने राजा द्वारा अपमानित महसूस करने के बाद नंद वंश को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य की सेना ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने से पहले नंद के बाहरी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इस अभियान में बहुत संघर्ष हुआ, क्योंकि नंद वंश के पास एक शक्तिशाली और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना थी। नंद साम्राज्य पर आगे बढ़ने से पहले चाणक्य की सलाह पर पर्वतका नामक एक स्थानीय राजा के साथ गठबंधन किया। चंद्रगुप्त ने विजित क्षेत्रों से भाड़े के सैनिकों की मदद से गुरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग करके मगध की राजधानी पटना की घेराबंदी की और विजय प्राप्त किया। नंद की हार के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने 317 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में शेष बचे मैसिडोनियन को पराजित कर दिया था। सिकंदर महान का भारतीय अभियान चंद्रगुप्त के सत्ता में आने से पहले ही समाप्त हो गया था। सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था और उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों को यूनानी राज्यपालों को सौंप दिया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने भारतीय क्षेत्रों को यूनानियों से मुक्त करा लिया और कुछ राज्यपालों को मार डाला। मेगस्थनीज एक यूनानी कवि था, जिसने 4 साल तक चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत के रूप में काम किया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ एक संधि के रूप में किया था। बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, तक्षशिला और गांधार सौंप दिया था। चंद्रगुप्त ने एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में वर्णित शासन कला और आर्थिक नीतियों को लागू किया। भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विजय के दौरान सभी हत्याओं और हिंसा के कारण 12 साल के अकाल की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने जैन भिक्षुओं के एक समूह का नेतृत्व दक्षिण भारत में किया था, जहां चंद्रगुप्त मौर्य अपने बेटे बिंदुसार को अपना राज्य सौंपने के बाद एक भिक्षु के रूप में उनके साथ शामिल हो गए। चंद्रगुप्त और भद्रबाहु मेश्रवन बेलगोला चले गए।
जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 ईसा पूर्व हो गई है।